मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा पंचम विषय सामाजिक विषय भारत भूमि का भूगोल पाठ 8 पर्वत। हमने पिछले पाठ में पड़ोसी देश पढ़े थे। अब और प्राकृतिक रचना के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त हो गई है। आज पर्वत के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। पर्वतों का महत्व है। यहाँ पर हमारे जो पर्वत हैं वहाँ पर तीर्थ स्थल भी हैं, पर्यटन स्थल भी हैं। यहाँ पर देवी देवताओं का वास रहा है, यानी कि निवास। यहाँ पर बैठ के और यहाँ पर ऋषि मुनियों ने भी बैठकर तप किया है, ईश्वर की साक्षात्कार किया और देवात्मा हिमालय कहा गया है। यहाँ पर हिमालय पर्वत एक अच्छा कैलाश पर्वत भी रहा था। और मैं अब आपको इनके लाभ बताता हूँ। पर्वतों के लाभ, इनसे क्या लाभ होते हैं। जो पर्वतों की चट्टानें जो टूटती हैं उससे रेत आता है और रेत कई चीज़ों के काम में आता है। हमारे जो भारत में नदियों में आता है, नदियों से फिर रेत को निकाल करके काफ़ी वस्तुएं यानी बनाई जाती हैं। और इसके बाद इससे पर्वतों पर हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, खनिज पदार्थ मिलती हैं, धातुएँ मिलती हैं और मसाले मिलते हैं। इससे हमें बहुत लाभ है। और यहाँ पर ये जो पर्वतों हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इसमें जो आक्रमणकारी होते हैं उन्हें पर्वतों रोकते हैं, यानी चढ़ने में परेशानी होगी तो ये आक्रमणकारी कम आएंगे और घुसपैठियों को भी रोकने में सहायक होते हैं। पर्वतों पर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें पर्वतीय क्षेत्र में 3 आते हैं। एक तो उत्तर भारत और मध्य भारत और दक्षिण भारत में जो आते हैं। तो अपना उत्तर भारत में इसमें काराकोरम, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं और नंदा धौलगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। इसमें ये पहाड़ियाँ बहुत हमें लाभदायक होती हैं। इसमें पहाड़ियाँ और हिमालय की उत्तरी सीमा पर पूर्व पश्चिम तक फैला हुआ हिमालय पर्वत भारत माँ के मुकुट को सुशोभित हिमालय पर्वत भारत माँ के मुकुट जैसा सुशोभित है। इसके पश्चिम भाग में स्थित हिंदू कुश, काराकोरम, सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ हैं। इन्हीं के साथ शिवालिक पहाड़ियाँ, नंदा देवी, धौलगिरी, कंचनजंगा आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनके हिमालय के मध्य भाग में कैलाश एवं विश्व का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, मानसरोवर झील इसी भाग में है। एवरेस्ट नेपाल में है। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील तिब्बत है। अपने देश में हजारों तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कैलाश पर्वत पर शिव जी का वास है। यहाँ पर अब मैं मध्य भारत के भाग बताऊँगा। मध्य भारत विंध्याचल, भारत के मध्य में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पर्वत, सात महाराणा प्रताप और उनके वंशज अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर ये है। अब मैं आपको उत्तर भारत के यानी जो दक्षिण भारत में है उसके पर्वत बताऊँगा। इसमें दक्षिण भारत में अपना मल्य पर्वत भी है, हिमंद और महेंद्र पर्वत और मल्य पर्वत। यहाँ इस पे चंदन के वृक्ष लिपटे रहते हैं उस पर्वत पर। हाँ, मल्य पर्वत पर जो वृक्ष होते हैं उस पर शीतलता प्रदान करते हैं और उनकी शीतलता को देख करके उस पर वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं। ये हमारे बताया था, मैंने पर्वतों की जानकारी दी आपको। अब मैं आपको ये रिक्त स्थान बताता हूँ। प्रश्न नंबर खा, सही कथन तथा गलत कथन पर गुणा का चिन्ह लगाइए। पर्वतों पर कोई
पर्यटन स्थल नहीं है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पर्यटन स्थल हैं, तो ये बात सही है, यानी ये गलत है, नहीं लिखा है ना इसमें। अगर नहीं होता तो सही है कि वो वहाँ पर हैं। पर्वतों की गुफाओं में बैठकर ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो ज्ञान प्राप्त उन्होंने वहीं पर बैठकर किया था, सही है। नंबर 3, पर्वतों से बहने वाली नदियाँ हमें जीवन प्रदान करती हैं, तो ये सही है, जीवन प्रदान करती है हमें। नंबर 4, पर्वतीय नदियों की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, तो ये उपजाऊ होती है, ये बात सही है। पर्वतीय नदियों की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, तो यानी उपजाऊ होती है, तो ये गलत है। एवरेस्ट भारत की ऊंची चोटी है, तो एवरेस्ट अब ये नेपाल में है, तो ये गलत है। नंबर 6, मानसरोवर झील चीन में है, तो ये सही है। मल्य पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं, तो इस पे चंदन के वृक्ष हैं जो शीतलता प्रदान करते हैं, मैंने बताया, तो ये सही है। मैं आपको पर्वतों और नक्शे के माध्यम से बता रहा हूँ, जो भारत का नक्शा दिया है उसमें पर्वतों को दर्शाया है। ये काराकोरम, और ये जो अपना पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है, फिर इसके मध्य में है ये अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल, महादेव, नंदा देवी, पारसनाथ, ये अपने पर्वत पारसनाथ इसमें, और ये अपना हिमालय पर्वत है ये, और ये जो नेपाल देश है इसमें एवरेस्ट पर्वत, इसमें ये चीन है, चीन देश जो अपने उत्तर में है, तिब्बत, और ये हमारे जो दक्षिण में जो पर्वत हैं, अन्नामलाई है, महेंद्र पर्वत और नीलगिरी और इलायची, ये हमारे पर्वत हैं। और आपको ये हमारा पश्चिम में अरब सागर है, इसमें आपको और जानकारी जो हमारा किताब में नक्शा दिया हुआ है उससे आप याद कर लेंगे और देख लेंगे। धन्यवाद।